फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आइए जान लेते हैं इनकी पहचान, जो इस प्रकार होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपने पढ़ा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, और यहाँ उसके साथ समय भी होगा। और साथ ही हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भविष्य में कोई कार्य पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। एक बात। दूसरे, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी आदि शब्द दिए होते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके साथ साथ समय भी होता है। समय की दोनों स्थिति आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने देखी। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस फेब, सिंस 2 o'clock, सिंस लास्ट नाइट एट्सेट्रा। फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स एट्सेट्रा। मतलब यदि हम कहें फॉर 2 hours यानी 2 घंटे, तो निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे। लेकिन अगर हम कहें 2 बजे से, तो 2 बजे से निश्चित है कि हाँ 2 बजे से ही काम हमारा शुरू हुआ है। तो इस तरह से ध्यान देंगे हम हमारे टाइम पर। और अब देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो 2 होंगी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ यानी आई वी को छोड़ करके विल हैव बीन, जैसे ही, शी, इट, दे, यू या किसी का नाम वगैरह हो तो भी। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वे यहाँ 3 घंटे से बैठे हुए होंगे, तो दे विल हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस 3 o'clock। वे यहाँ 3 घंटे से बैठे हुए होंगे। दे विल हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस 3 o'clock। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता 2 घंटे से कक्षा में शोर नहीं मचा रही होगी। सीता विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर 2 hours। सीता विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो समझ आया होगा ये। चलिए अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार होगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, क्या तुम 1 घंटे से पैदल चल रहे होगे। विल यू हैव बीन गोइंग ऑन फुट फॉर एन आवर। विल देन यू सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का हाफ पार्ट, देन गो फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, then on foot other words, then for, then nr time। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम 1 घंटे से पैदल नहीं चल रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन गोइंग ऑन फुट फॉर एन आवर। यहाँ नेगेटिव भी है साथ में, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और हैव बीन उसके बाद आएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद हैव बीन, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। टाइप 2 में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। वे 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहे होंगे। वाई विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, then will, then they subject, then have been, then wait first form of the main verb, then ing, then other words or object
देन 4, देन टाइम 2 आवर्स। अब हमारा इंटरोगेटिव में जो नेगेटिव होगा उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो वाई शैल वी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और उसके बाद हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट है और उसके बाद आईएनजी इसमें जुड़ा हुआ है। देन हमारा फॉर यू अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट, देन फॉर और उसके बाद 2 आवर्स हमारा टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ इतना सा अंतर आता है हमारा कि जो नॉट है वो हैव बीन और सब्जेक्ट के बीच में रखा जाएगा, या ऐसे कह लीजिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लेना होता है और उसके बाद हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव टाइप 1 और टाइप 2 का स्ट्रक्चर। लेट्स प्ले विथ सेंटेंस। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वाई विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये आपके 6 सेंटेंस हैं जिनका स्ट्रक्चर सबका अलग है, तो इनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी निश्चित रूप से। नाउ योर एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस मैं पढ़ देती हूँ। गरिमा 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही होगी। वे खेतों में 3 घंटे से अपने पशुओं को चरा रहे होंगे। वह कल से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। हमारे मित्र 2 दिन से टहलने नहीं जा रहे होंगे। क्या तुम्हारे पड़ोसी 2 दिन से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे होंगे। क्या राम की माताजी 3 दिन से मास्क नहीं बना रही होंगी। वह मार्च से विद्यालय क्यों नहीं जा रही होगी। वह 3 दिन से गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रहा होगा। वह 2 दिन से उसकी सहायता कौन कर रहा होगा। प्रधानाचार्य जी सुबह से चपरासी को क्यों नहीं बुला रहे होंगे। Thanks for watching. Like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.